आज से नहीं, आदिकाल से उज्जैन नगरी के राजा पत्थरी हुए, जिनका भाई बाद में बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बना। तो राजा भर्तृहरि बहुत अच्छा प्रजा का हितैषी, लोगों का भला करने वाला था, लेकिन कर्म कहीं भी आ गया। राजा भर्तृहरि एक बार कहीं किसी दूसरी राज्य में गया था, जहाँ राजा का देहांत हो गया और रानी सती हो गई, मर गई। राजा भर्तृहरि की रानी की बहुत भक्ति करता और उन्हीं की कहने मानने में चला करती थी। बहुत अच्छी रानी। राजा भर्तृहरि ने बनाया कि फला रियासत का राजा मर गया और उसकी घरवाली चिता पे जाकर सती हो। राजा ने कहा कि वो चिता तक पहुंची कैसे? उसे तो जब खबर लगी कि राजा मर गया तो उसी वक्त मर जाना चाहिए। राजा भर्तृहरि ने सोचा बहुत बड़ी बात कही है, अजमा के देखे। एक राजा लोग शिकार को जाते ही, एक दिन शिकार को गया, बहुत से राजमहल के नौकर चाकर वजीर उसके साथ थे। उसने एक शेर को मारा, अपने कपड़े खून से लथपथ करके एक वहाँ का जो कर्मचारी था उसको कहा कि जाओ रानी को एक कपड़े दिखा देना, बता देना कि राजा को तो सिर में खा ली। और जिसको नहीं, इतना जुल्म मेरे से ना कराओ, हमारी रानी नहीं माँ के समान है। सब जो राजमहल की रानी है, आपकी रानी है, वो सबकी माँ के बराबर है। हमारा बहुत देख रेख करती है। इतना झूठ मेरे से बोला नहीं। राजा ने धमकाया कि तुम्हें करना पड़ा। क्या रोता बिलखता गया और राजकुमारी को रानी को वो कपड़े दिखाए। राजा ने पूछा कि राजा कहाँ है? वो आदमी रोने लग गया। रानी समझ ली कि राजा को किसी जंगली जानवर ने खा लिया। रात से गई और वहीं मर गई। राजा भर्तृहरि आया तो पता लगा कि रानी मर गई। सिर्फ इस समाचार को पाने के बाद कि राजा ने किसी जंगली जानवर ने खा लिया। बहुत दिन तक राजा रोता रहा, लेकिन क्या करें, राजाओं को रानियां की कमी होती नहीं। किसी राजा की राजकुमारी थी पिंगला, उसके साथ शादी की और पिंगला बहुत सुंदर जवान रानी थी। अब वैसी नहीं थी जो पहले रानी। ये सब कुछ अपनी मर्जी से करती है और पहले जो रानी जो गुजर गई वो राजा के हुक्म में चलती। राज दरबारों में साधु संत फकीर आते रहते। एक साधु आया, राजा ने उसकी खूब सेवा की। खुश होकर उसने फल दी। राजा को कहा कि अमर फल है, जो इसको खाएगा वो जवान रहेगा, बुरा नहीं होगा, मरेगा नहीं। राजा को बहुत हंसी है कि भाई ऐसा क्या फल है जिसके खाने से कोई भी जो खाएगा वो जवान रहेगा और मरेगा भी नहीं। साधु ने इसलिए लिया था कि राजा बहुत अच्छा है, ये खा लेगा तो अमर हो जाएगा। घर
महल में आया, रानी को फल दिखाया, ये फल ऐसा है जो इसको खाएगा जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा, मरेगा। रानी बहुत खुश हुई कि बहुत अच्छा। राजा ने कहा तुम खा लो, हम तो वृद्ध हो चुके हैं, तुम जवान हो, जवान रहोगे। रानी ने बहुत अच्छा रख लिया, लेकिन रानी की नजर कोतवाल पे थी। उसने सोचा कि राजा भी नहीं खा रहा, मैं भी क्या करूँगी, कोतवाल को दे। कोतवाल को दे, वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी नजर एक वेश्या पे थी, वेश्या के पास जाता था। उसने वो फल वेश्या को दे दिया। वेश्या बहुत खुश हुई, लेकिन मन में सोचा कि मेरी जिंदगी तो बेकार है, मैं तो बड़े बड़े सेठ साहूकारों के लिए उनको खुश करने के लिए नाच गान का काम करते हैं, बहुत छोटा काम है, मैं अमर होकर क्या करूँगी। यहाँ का राजा बहुत अच्छा है, उसको दे देते हैं, वो खाएगा तो अमर हो। अब हुआ ये कि वो राजमहल में गई, राजमहल में जाके बताया कि बता दो कि फला फला वेश्या आई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वेश्या का मेरे राज दरबार में क्या काम। पूछा, पूछो क्या बात। उसने कहा कि मैं राजा को बताऊंगी और किसी को नहीं बताता। राजा ने उसे बुलाया, पूछा बताओ क्या बात, तुम आई कैसे। राजा मेरे पास एक अमरफल है, वो आपके लिए। राजा ने अमरफल ले लिया और राजा समझ गए तो वही है जो मैंने रानी को। रानी को बुलाया कि वो अमरफल कहाँ है। कहने लगे मुझे नहीं मालूम, कहीं रख दिया। फिर राजा ने डराया, सही बताओ। तो उसने कहा कि मैंने कोतवाल हो दिया। कोतवाल को बुलाया गया, उसको कहा कि अमरफल कहाँ है, किसने दिया था। उसने मान लिया कि मुझे रानी ने दिया था और मैंने वो अमरफल वेश्या को दे दिया क्योंकि मेरा वहाँ आ जाना। अब राजा ने कहा कि धिक्कार है रानी को, रानी होते हुए और एक कोतवाल कहने लगा, और धिक्कार है कोतवाल को, रानी को छोड़ के उसने वेश्या को दे दिया, और धन है वो वेश्या जिसने वो फल हमें दे दिया। राजा ने उसे खाया नहीं, रख दिया। एक उसी दिन से रानी पिंगला के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्या करें, अपने भाई विक्रम को राज दरबार लेके जंगलों में चला गया और वहाँ नाथ संप्रदाय के फकीरों साधुओं से मिला, उनकी शरण ली और उनकी सेवा में लगा। और उनकी सेवा क्या है, मांग के लाना और वो अपने गुरुओं को और गुरु भाइयों को खिलाना, यही। लेकिन जो हुआ वो ये कि लोग कहते हैं, लोगों की मान्यता है कि राजा भर्तृहरि आज भी अमर है, अमर फल खाते नहीं, भक्ति करके, भक्ति के मार्ग में चलते, गुरु की संग में रहते, गुरु के हुक्म में चलते, तो अमर होना यही। और यही चीज हमारे गुरुओं ने संत महात्मा को बताई कि अगर कमाई करोगे तो धूलधाम पहुँच जाओगे, और धूलधाम पहुँच गए तो अमर हो जाओगे, फिर वापिस इस नश्वर संसार में आने की जरूरत है, वहीं की मन किया जाएगा। जैसे संतों ने सतलों को सत्संग बताया, तो ये सत्संग, ये सेवा, ये समर्थ का रास्ता भक्ति का है। इसको अपना के हम भी धूमधाम कर सकते हैं। आनंद।